हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस ऑफ आवर बॉडी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के मेनली टू मैकेनिज्म हैं, जिसमें रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर जो है इफेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। और किस तरह से मेंटेन करते हैं उसके दो मैकेनिज्म हम आज स्टडी करेंगे, दैट इज नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। So let's start with the negative feedback mechanism of homeostasis. Negative feedback mechanism क्या होता है? ये रिवर्स कंडीशन होती है। इट रिवर्सेस कंडीशन टू ब्रिंग बॉडी बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है उसको रिवर्स करके, मतलब अगर कोई एबनॉर्मल स्टेट आ गई है हमारी बॉडी की तो उसको रिवर्स करके नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक होता क्या है? सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज इन होम्योस्टेसिस हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ओके, और द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को हम स्टेबल बनाए रखते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देन इट वर्क बाय डिटेक्टिंग द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड देन टेकिंग एक्शन टू रिटर्न द कंडीशन टू देयर ओरिजिनल स्टेट। क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है? ये हमारी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं उसको डिटेक्ट करता है, ओके, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। एक्शन लेने से क्या होगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हुआ है वो ओरिजिनल स्टेट में आएगा। ओके, एक्शन लेने के बाद पहले तो डिटेक्ट कर रहा है कि क्या चेंजेस आए इन्वायरमेंट में, देन उसके खिलाफ एक्शन हो रही है, और उसके बाद हमारी बॉडी का जो इंटरनल और इन्वायरमेंट है वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ बॉडी टेम्परेचर बिगिन टू राइज, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमें फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है उस कंडीशन में। ओके, हमारी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है। दिस हैपन थ्रू स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, वेसोडाइलेशन, आपकी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ओके, और आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी। स्वेटिंग होगी तो आपका बॉडी जो है वो कूल फील करेगा। ओके, जैसे ही आप बाहर से गर्मी से आते हैं आपको पसीना आता रहता है, और जैसे ही आप हवा में बैठते हैं वो पसीना जब सूखता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है ना। सो इस तरह से हमारी बॉडी का जो एलिवेटेड टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में राइज हुआ है, वो बैक टू नॉर्मल होता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन। सिमिलरली इफ बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, अगर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल वर्क टू वार्म द बॉडी अप। हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, वो वर्क करता है किसके लिए, कि हमारी बॉडी को थोड़ा वार्म दिया जाए और उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। सो दिस कैन हैपन थ्रू शिवरिंग। ये कैसे होता है, शिवरिंग के थ्रू। जैसे ठंड में हमें आप बिना स्वेटर के बाहर निकल जाइए तो आपकी बॉडी क्या करने लग जाएगी, शिवरिंग करने लग जाएगी। शिवरिंग होगी तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी। ओके, हीट जनरेट होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इस कंडीशन में वेसो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। वेसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ब्लड जो है वो प्रेशर से फ्लो होने लग जाता है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में वार्म आएगी। ओके, और जो आपके हेयर्स हैं वो स्टैंड हो जाते हैं ऑन द एंड। आपके जो हैंड वगैरह के, हाथों के जो बाल हैं, रुएं हैं, वो इरेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो इस तरह से आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा किस तरह से, स्वेटिंग और वेसोडाइलेशन करवाएगा, और बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा इस तरह से। एंड बॉडी टेम्परेचर जब ड्रॉप हो जाएगा देन अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा और आपकी बॉडी शिवर होगी, वैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा और बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। Example, regulation of another example of negative feedback mechanism is blood sugar level, maintaining the blood sugar level by insulin. ओके, जब आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सीक्रीट होता है। ओके, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को
मेंटेन करता है, उसके नॉर्मल लेवल पे लाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैन हेल्प द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज एंड गेट थिंग्स बैक टू द नॉर्मल। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये बॉडी को हेल्प करता है और रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, बॉडी को रिस्पॉन्ड क्विकली, जल्दी से रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली उसको हेल्प करता है, जिससे क्या होगा, टू गेट द थिंग बैक टू द नॉर्मल। जो भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हुई है बॉडी के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमें बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली उसको हम इस चेंजेस के लिए तैयार करता है। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ सिचुएशन इन विच द आउटपुट ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इट्स ओन आउटपुट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आउटपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इट्स ओन आउटपुट। जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो अपना खुद का आउटपुट इंक्रीज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लोटिंग, ओके, लेस कॉमन बट अगर इन स्पेसिफिक कंडीशन। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन देखा जाता है, बट स्पेसिफिक कंडीशन में ये होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज रीइंफोर्स द कंडीशन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, कंडीशन को रीइंफोर्स करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल कंटिन्यू टू एम्पलीफाई द इनिशियल चेंजेस अंटिल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये आपको कोई स्टिमुलस, इनिशियल स्टिमुलस अगर मिल रहा है तो वो उसको और एम्पलीफाई करता रहता है जब तक आप उस स्टिमुलस को रिमूव ना कर दें। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूटराइन वॉल। यूटरस की जो वॉल है उसकी स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि बेबी को बाहर आना होता है। ओके, तो यूटेराइन की जो वॉल है उसमें स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग होगी उसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए मदर को पेन होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यूटरस की वॉल स्ट्रेच हो रही है। दैट फर्दर स्ट्रेचेस द वॉल। क्या हो रहा है, पहले यूट्राइन की वॉल स्ट्रेच हुई, उससे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फर्दर वॉल स्ट्रेच होगी, एंड दिस कंटिन्यू अंटिल बर्थ टेक प्लेस। ओके, ये कब तक कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज लैक्टेशन, द चाइल्ड फीडिंग स्टिमुलस। जब आपका जो मदर है उसका बेबी फीड करता है, मदर का मिल्क फीड करता रहता है 1 साल तक, 1.5 साल तक, तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलता रहता है कि मिल्क प्रोड्यूस करना है। ओके, स्टिमुलस मिल्क प्रोडक्शन विच कॉज फर्दर फीडिंग एंड कंटिन्यूस अंटिल बेबी स्टॉप फीडिंग। जब तक वो बेबी को फीड कराती रहेंगी, जब तक लैक्टेशन होता रहेगा मदर की बॉडी में, जब तक बेबी वो मिल्क या फीड करना बंद ना कर दे। ओके, जब तक फीड करता रहेगा आपकी मदर की बॉडी को स्टिमुलस मिलता रहेगा कि बॉडी को मिल्क प्रोड्यूस करना है। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि बेबी ग्रोथ होता है। ओके, 9 मंथ में बेबी ग्रो होता है। ओके, टेक्स अप ऑल द स्पेसेस इन द यूट्रस, यूट्रस का वो पूरा स्पेस ले लेता है। उससे क्या होता है, स्ट्रेचेस रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं यूट्रस में। ओके, और ब्रेन को सिग्नल जाता है फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जैसे ही यूट्रस की वॉल स्ट्रेच हुई, ओके, यूट्रस के जो रिसेप्टर है एक्टिवेट हुए, ब्रेन को सिग्नल गया कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस की वॉल है उस मसल जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर अंटिल बेबी इज डिलीवर। जब तक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक बेबी मदर की बॉम से बाहर नहीं आ जाता। ओके, जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा, ये स्टिमुलस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और द सिचुएशन विल कम बैक टू द normal. So this is short information about positive and negative feedback mechanism of homeostasis. Thank you very much.